हेलो व्यूअर्स, अन अकेडमी आईएएस मंजिल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का दिन काफ़ी स्पेशल है बिकॉज इस वीडियो को जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके कुछ देर पहले काफ़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट आते हुए दिख रहा है, जहां पे यूएस और ईरान के बीच में अब वॉर रुक सकता है। और इनफैक्ट ट्रंप ने ये अनाउंस किया है दैट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज कंप्लीटली ओपन, जहां पे ईरान टोल फ्री शिप्स को एक्सेस प्रोवाइड करेगा एंड यूएस की जो नेवल ब्लॉकेड है वो भी अब विदड्रॉ कर दी गई है, विच इज अ वेरी वेरी ग्रेट न्यूज बिकॉज आवर इकोनॉमी वॉज ब्लीडिंग फ्रॉम दिस हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस, फ्रॉम हायर गैस प्राइसेस. सो फाइनली देयर इज अ ब्रीदिंग स्पेस फॉर अस एंड फॉर मेनी अदर कंट्रीज टू रिकवर फ्रॉम दिस एनर्जी शॉक. अब ये सब जब चीजें हो रही थी, बातचीत हो रही थी, उसी बीच में वर्ल्ड ने एक और इतिहास देखा, वर्ल्ड ने एक और नया चीज देखा जिसके लिए इनफैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल वर नॉट रेडी, एंड दैट वाज अ रिमार्केबल आईपीओ बाय स्पेस एक्स. स्पेस एक्स का आईपीओ ने सारे बेंचमार्क, सारे रिकॉर्ड, सारे प्रेसिडेंट्स को ब्रेक किया है और इसी की वजह से आज तमाम लोग इस स्पेस एक्स के आईपीओ के ऊपर कमेंट्री कर रहे हैं. इनफैक्ट इंडिया के उदय कोटक, बिलियनर बैंकर, वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन, उनका भी एक सोशल मीडिया ट्वीट आया जिसमें उन्होंने स्पेसएक्स आईपीओ के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखा है जिसको आज मैं इस सेशन में कवर करूंगा. लेकिन ये जो स्पेसएक्स का आईपीओ है, रियली आप देख सकते हैं, इट हैज रेज $75 बिलियन. मतलब इस आईपीओ से इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को पब्लिक से $75 बिलियन का पैसा मिला है, विच कम्स आउट टू बी अराउंड 715.58 लाख करोड़. कैन यू इमेजिन कि पब्लिक ने स्पेसएक्स के शेयर्स खरीद के इलॉन मस्क की कंपनी को लगभग 715 लाख करोड़ दिया है, विच हैज नाउ बिकम in the history of financial market, the world's biggest, largest and the greatest of all great आईपीओ. ये जो अमाउंट रेज किया गया है, इसमें इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने पब्लिक को 555.6 मिलियन शेयर्स सेल किया और एक शेयर की कीमत थी $135. और इससे जो टोटल आईपीओ के थ्रू जो पैसा रेज किया गया है एट दिस $135 का प्राइस, इससे स्पेसएक्स की जो वैल्यूएशन लगाई जा रही है इस कंपनी की, इट इज $1.77 ट्रिलियन. तो स्पेसएक्स ने अपने कंपनी के 715 लाख करोड़ रेज किए बाय सेलिंग अराउंड 555.6 मिलियन शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू $135 बिलियन. और इसकी वजह से स्पेसएक्स का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, विच मीन्स द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो स्पेसएक्स में हैं, कुछ शेयर्स इसने इशू किए हैं, कुछ शेयर्स प्रोमोटर के पास हैं. इफ यू मल्टीप्लाई द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स विद $135, इट कम्स आउट टू बी $1.77 ट्रिलियन, जो कि मैंने कहा इट हैज ब्रोकन ऑल द रिकॉर्ड्स. और इसीलिए उदय कोटक जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो लिस्टिंग हुआ है, इट इज अ ट्रू टेस्ट फॉर कैपिटलिज्म. नाउ व्हाट एग्जैक्टली ही वांट्स टू कन्वे, दैट वी विल अंडरस्टैंड, बट ग्रेट डे फॉर इलॉन मस्क. ग्रेट डे मतलब इलॉन मस्क आज उनकी नेट वर्थ है, इट इज $1.1 ट्रिलियन. कंपनी स्पेसएक्स की तो वर्थ $1.77 ट्रिलियन है, बट डोंट फॉरगेट इलॉन मस्क रन्स मल्टीपल कंपनीज, टेस्ला मत भूलिएगा. सो इलॉन मस्क की जो टोटल नेटवर्थ अब आ चुकी है, इट इज $1.1 ट्रिलियन, विच मेक्स हिम द वर्ल्ड फर्स्ट ट्रिलियनर. फर्स्ट ट्रिलियनर. आप समझिए, इंडिया में 140 करोड़ का पॉपुलेशन है और हमारी जो जीडीपी है, मींस एवरी ईयर द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम विच आवर कंट्री अर्न्स इन 1 ईयर, इट इज अराउंड क्लोज टू $4 ट्रिलियन. मतलब एक साल में इंडिया जो है 140 करोड़ का देश, इट अर्न्स अराउंड $4 ट्रिलियन, एंड दिस पर्सन अलोन वर्थ 1/4 of that. So you can imagine how big capitalism has become, how big money has become, how big the control over money has become. $1.1 ट्रिलियन की वजह से Elon Musk has really became, the greatest of all great capitalist at all the time. और इनफैक्ट आप देखेंगे इस समय जो इलॉन मस्क की वर्थ $1.1 ट्रिलियन बताई जा रही है, इस $1.1 ट्रिलियन वर्थ से ज्यादा केवल 20 कंट्रीज ही ऐसे हैं
मतलब अराउंड 193 कंट्रीज, केवल 20 कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी 1.1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। इनफैक्ट ताइवान, जो आज सेमीकंडक्टर की रेस का क्राउन ज्वेल, 977 बिलियन डॉलर। आयरलैंड, स्वीडन, सिंगापुर, मस्क की जो होम कंट्री साउथ अफ्रीका, 480 बिलियन डॉलर। सो यू कैन सी, अगर आप इनको कंबाइन भी करते, साउथ अफ्रीका एंड सिंगापुर, it is equal to what Musk's net worth is. And comparing that with India, I showed that 140 crore Indians, $4 trillion, 1% in America, Elon Musk, net worth $1.1 trillion. Now, obviously, क्या होगा आगे ये किसी को नहीं पता है, because share markets are subjected to risk and volatility. ये तो आपको पता ही होगा। तो इसीलिए कल इलॉन मस्क की कंपनी सक्सेसफुल नहीं हुई, बैंकरप्ट हो गई, क्या होगा नहीं पता। बट एट दिस मोमेंट वी कांट प्रिडिक्ट व्हाट्स गोइंग टू हैपन आफ्टर 5 years, 10 years. At this point of time, let's declutter what is this IPO and why people have given so much money to Elon Musk, how they have given the money to Elon Musk, and what is the Uday Kotak's take on this entire thing. So first of all, aspirants, you need to know about what is an IPO, जो इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने इशू किया, लॉन्च किया। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इट सिंपली मीन्स दैट वेनेवर अ कंपनी, लेट्स से स्पेसएक्स यहां पे, वेनेवर अ कंपनी ऑफर्स इट्स share to the public for the first time to raise money is known as IPO. So IPO एक प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को सेल करती है। पब्लिक में इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, बैंक्स हो सकते हैं, फॉरेनर्स हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती है। So IPO is a process under which the company sells its share, offers its share to the public for the first time, पहली बार। जैसे अभी अगर मैं बात करूं तो स्पेसएक्स के शेयर पब्लिक के पास नहीं है। स्पेसएक्स के शेयर कुछ प्रोमोटर्स के पास है और कुछ अर्ली इन्वेस्टर्स के पास है। पब्लिक का होना मतलब यू कैन गो एंड बाय द शेयर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट रिलायंस। क्या रिलायंस के शेयर्स आप खरीद सकते हो? यस, गो टू द मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, एंड यू कैन बाय द शेयर्स ऑफ रिलायंस। कैन यू बाय द शेयर्स ऑफ एयर इंडिया? नो, बिकॉज एयर इंडिया की शेयर्स पब्लिक को आज तक कभी ऑफर ही नहीं की गई है, एंड दैट्स व्हाई यू कैन नॉट बाय। विच मीन्स एयर इंडिया की कंपनी के जो शेयर्स हैं, इट इज ओनली अमंग फ्यू पीपल्स लाइक द प्रोमोटर और द इन्वेस्टर। सो बाय इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, व्हेन द कंपनी, जिसके शेयर्स केवल कुछ सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स के पास थे, बट नाउ व्हेन द कंपनी नीड्स टू रेज मनी फॉर इन्वेस्टमेंट, then the company can offer share to a larger group of people in the public to raise a significant amount of money. And whenever the company is selling its share for the first time, initial time, it is known as IPO. So isliye after IPO, the company is no longer private. Now the company becomes public, which means now SpaceX has become a public limited company. Public does not mean कि government control करती है उसको. Public company means that the company's share is among the public. The public can buy the shares at any point of time. और ये जो मार्केट है जहां पे ये शेयर्स को पहली बार बेचा जा रहा है पब्लिक को, इट इज हैपनिंग इन द प्राइमरी मार्केट. सो लेट्स से मिस्टर ए ने स्पेसएक्स के आईपीओ में अप्लाई किया कि मुझे भी 10 शेयर्स चाहिए. एक शेयर्स का प्राइस स्पेसएक्स ने कितना बताया? $135. ये मैंने यहां बताया है. एक शेयर की कीमत थी $135. मिस्टर ए ने 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया. कितना पैसा उसने दिया? $1,350. मिस्टर ए वॉज लकी कि उसको ये शेयर्स मिल गया, बिकॉज नॉट एवरी वन इज लकी, बिकॉज द टोटल अमाउंट ऑफ शेयर्स which Elon Musk company SpaceX was offering to the public was 555.6 million shares. बट हो सकता है डिमांड आ गया हो 700 मिलियन शेयर्स का, 800 मिलियन शेयर्स का या 1000 मिलियन शेयर्स का. So whenever public demands more share than the amount of share which SpaceX is offering, then it completely depends upon your luck. लॉटरी सिस्टम से
आपको मिलेगा. लेट्स से मिस्टर ए वाज लकी और उसको ये मिल गया. तो मिस्टर ए इज बाइंग द 10 shares from SpaceX for the first time. Now मिस्टर ए कैन गो टू द सेकेंडरी मार्केट, जहां पे ये शेयर्स को वो किसी मिस्टर बी को बेच सकता है, जिसको प्राइमरी मार्केट में बिकॉज मिस्टर बी डिड नॉट हैव गुड लक उसको शेयर नहीं मिला. एंड नाउ इफ मिस्टर ए वांट्स मनी, तो वो मिस्टर ए अपने शेयर्स को मिस्टर बी को सेकेंडरी मार्केट में बेच सकता है. Right? So this is, the entire process which happens over here. Okay? Right? So initial public offering is a process where a private company offers its share to the public for the first time in order to raise a significant amount of money, which it can use for investment. Like SpaceX अपना नया Starship बनाएगी, अपना नया कोई sophisticated satellite या launch system बनाएगी. And this transaction happens IPO प्राइमरी मार्केट में. प्राइमरी मार्केट के बाद अब आप SpaceX के शेयर को सेकेंडरी मार्केट में खरीद सकते हो. अगर कोई मिस्टर ए जैसा पर्सन जिसने प्राइमरी मार्केट में ये पहली बार शेयर खरीदा था, अगर वो बेचने को रेडी है, तो आप उस शेयर को खरीद सकते हो. प्राइमरी मार्केट में SpaceX जिस दाम पे आपको शेयर दे रही थी, विच वॉज हाउ मच, $135, ये फिक्स्ड होता है. प्राइमरी मार्केट में थिंग्स डज नॉट चेंज. बट मिस्टर ए अगर सेकेंडरी मार्केट में शेयर को मिस्टर बी को बेचेगा, so the price is not going to be $135. Rather, secondary market में price of the same share will depend upon demand and supply. अगर मिस्टर बी जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहते हैं सेकेंडरी मार्केट में, सो द डिमांड विल बी ग्रेट एंड सप्लाई विल बी लेस. मिस्टर ए, मान लो मिस्टर ए जैसे 5 लोग हैं जो शेयर्स बेचना चाह रहे हैं, और मिस्टर बी जैसे 50 लोग हैं जो शेयर्स खरीदना चाहते हैं. सो दैट इज अ केस ऑफ डिमांड हायर देन सप्लाई. सो इफ डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, तो उस केस में मिस्टर ए जिसने $135 का शेयर खरीदा था, मिस्टर ए इज नॉट फुलिश कि वो $135 में बेचेगा, बिकॉज डिमांड ज्यादा है, ज्यादा लोग खरीदने को रेडी हैं. सो इन दैट केस मिस्टर ए विल सेल इट शेयर एट अ हायर वैल्यू, एट अ प्रीमियम जिसको कहते हैं. सो सेकेंडरी मार्केट में उस शेयर का क्या भाव चलेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई. प्राइमरी मार्केट में शेयर्स को किस प्राइस पे ऑफर किया जा रहा है, दैट इज फिक्स्ड एज पर व्हाट हैज बीन डिसाइडेड बाय द कंपनी. सो आईपीओ के प्रोसेस के थ्रू एक प्राइवेट कंपनी जिसके शेयर्स प्राइवेटली कुछ लोगों के पास थे, नाउ इट बिकम्स अ पब्लिक कंपनी. जैसे अभी रिलायंस जियो है, वो एक प्राइवेट कंपनी है बिकॉज रिलायंस जियो के शेयर्स केवल कुछ लोगों के पास है. बट रिलायंस जियो इज ऑल्सो प्लानिंग टू गो आईपीओ, जहां पे वो शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर सकती है एंड यू कैन बाय इफ यू आर इंटरेस्टेड. तो ये देखिए, शेयर्स ऑफर थे $555.56 मिलियन. एक शेयर का दाम था $135, और टोटल मनी जो स्पेसएक्स ने रेज किया है, दैट इज वूपिंग $75 बिलियन. और ये सब इतना पैसा इन्होंने रेस किया केवल 4 से 5% कंपनी के शेयर्स को बेच के. मतलब केवल 4 to 5% कंपनी के शेयर्स को बेच के, बाकी शेयर्स तो एग्जिस्टिंग होल्डर के पास है, लाइक इलॉन मस्क और जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं, इनसाइडर्स हैं, उनके पास है, एम्प्लॉयज हैं. सो इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने अपने 4 से 5% कंपनी के शेयर्स को बेच के, विच इज अराउंड 555 मिलियन शेयर्स को बेचकर $75 बिलियन रेस कर सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया है. और जैसे ही ये शेयर्स प्राइमरी मार्केट में हुआ, उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में जो इसकी प्राइस हुई वो और बढ़ गई. तो वही केस मैंने बताया कि मिस्टर ए जिसका लक अच्छा था, उसने $135 का खरीदा, और सेकेंडरी मार्केट में बिकॉज बहुत लोग को ये शेयर नहीं मिला, तो बहुत लोग सेकेंडरी मार्केट पहुंच गए, यार कोई जल्दी से बेच दो. और वहां पे जो प्राइस था वो आप देख सकते हैं $135 से भी ज्यादा $160 पे ओपन हुआ, विच मीन्स एट अ प्रीमियम. सो दिस शोज दैट इलॉन मस्क की कंपनी प्राइमरी मार्केट पे तो बहुत सक्सेसफुल रही, सेकेंडरी मार्केट पे भी इस समय काफी ज्यादा सक्सेसफुल होते हुए दिख रही है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर रशिंग टू द सेकेंडरी मार्केट टू बाय द शेयर्स इन द SpaceX. अब इतना ज्यादा क्यों लोगों ने SpaceX को पैसा दिया? बिकॉज देखिए, SpaceX अभी एक लॉस मेकिंग कंपनी है. लास्ट ईयर इसका लॉस हुआ है $5 बिलियन. बट you buy the shares not because what is the present. Okay, fine, present matters. But what matters is your future, where you're heading towards. You are a student who might not have a job, who might not have done a proper education, but your parents might be proud of you because you're preparing for a very big exam, which is going to make you a highly respected civil servant. So they're betting on the future, not on the present.
दैट्स वाई जब लोग स्पेसएक्स के प्रति इतना अट्रैक्टिव हैं कि उनके सारे शेयर्स जो स्पेसएक्स बेच रहा था वो सब खरीद लिए और उनको इन्होंने लगभग $75 बिलियन पैसा दे दिया। इट्स बिकॉज स्पेसएक्स ने कहा है कि वो आने वाले समय में स्टारशिप डेवलप करेगा, इनफैक्ट ह्यूमन सेटलमेंट ऑन मार्स, विच इज वन ऑफ द वेरी बिग फेरी टेल्स। ये कहानी है जिसको लोग मानने को तैयार हैं। नए जनरेशन स्टारलिंक सैटेलाइट, जिससे सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी और अच्छा होगा, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को और तेज किया जाएगा, जो इलॉन मस्क की कंपनी ग्रॉक एआई है, और वो अपने पुराने डेब्ट को भी रीपे बैक करेगी। सो दिस काइंड ऑफ अनाउंसमेंट जो स्पेसएक्स ने दिया है, दैट हैज व्हाट मेड पीपल गॉन क्रेजी। और इसीलिए द क्वेश्चन कम्स कि क्या ये एक सपना इलॉन मस्क दिखला रहे हैं या रियलिटी में ये होगा? सम पीपल आर सेइंग इलॉन मस्क is like a god who is trying to create something very unique, human settlement on Mars, interplanetary human civilization को वो बनाना चाह रहे हैं। Some people are saying that just Mr. Musk is selling dreams. Mr. Musk is fooling people around here and there. But I don't go with this logic that Mr. Musk is fooling people, because you cannot bluff so many people. These are sophisticated investors. These are not some era gera road wala investor ki aap unse 10 rupees मांग रहे हो. They have paid a huge amount of money. So outrightly calling them foolish is not a good thing. And also saying that Elon Musk is going to prove all of these things, सब कुछ बढ़िया है, that is also not incorrect. Rather, what we need to say is that let's wait and watch. Let's be safe. Don't make an assumption. ये होगा ही होगा, ये गलत ही होगा. क्या होगा? Let समय tells ना. टेस्ला की जब आईपीओ हो रही थी इलॉन मस्क की कंपनी, उस समय भी ऐसे स्पेकुलेशन लगाए थे टेस्ला फेल हो जाएगा। टेस्ला इज अ सक्सेसफुल कंपनी एज ऑफ नाउ। सो मिस्टर मोटक ने कहा है कि देखिए, ये सही बात है कि जो वैल्यूएशंस लगाया गया है, जो कंपनी की वैल्यूएशन मतलब जिस शेयर का प्राइस ऑफर किया गया वो बहुत ज्यादा था। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ स्पेसएक्स एट प्रेजेंट। स्पेसएक्स की जो आज की हालत है वो जस्टिफाई नहीं कर सकती है कि आप अपने शेयर्स को $135 पर सेल करें। बट पीपल आर बेटिंग ऑन द फ्यूचर कोर्स ऑफ प्लैनेट अर्थ, कि फ्यूचर में क्या होगा। दैट इज व्हाट इज मेकिंग पीपल ट्रस्ट मस्क, होप ऑन मस्क, बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट मस्क। Only time will tell whether we, the human race, have arrived into a fairy tale world. जो हमने बचपन में देखा था वो फेरी टेल बुक्स, क्या आज उस दौर पे हम आ चुके हैं वेयर वी आर एबल टू ब्रिंग दैट फेरी टेल इनटू रियलिटी? क्योंकि इलॉन मस्क ने वही कहा दैट बचपन में जो हमें फेरी टेल बताया जाता था, नाउ स्पेसएक्स हैज अ जॉब टू कन्वर्ट दैट फेरी टेल इनटू रियलिटी। और ही सेज, आर वी इन अ मेगा बबल? तो ये समय बताएगा। इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी प्रेडिक्शन, आई एम ओपन, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। But one thing which I must appreciate about America is कैसे एक immigrant, because he's coming from South Africa, वो आके इतना बड़ा सिस्टम बना सकता है। It's only ease of doing business. क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि कोई पर्सन बाहर से आके इंडिया में ऐसा सिस्टम बना पाए? No. So this is what America is, जहां पे सुंदर पिचाई, सत्य टेनिला जैसे इंडियंस वहां पे जाके वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनी के हेड कर सकते हैं। क्या आप कभी इमेजिन कर सकते हो रिलायंस की हेड कोई नॉन अंबानी फैमिली से आए? अदानी के कोई फ्यूचर जनरेशन में हेड नॉन अदानी फैमिली से आए? नो। सो इन अमेरिका द कॉर्पोरेट कल्चर इज फंक्शनिंग इन सच अ मैनर, एंड दैट्स व्हाई दे बिकम द ग्लोबल कंपनीज। व्हाई माइक्रोसॉफ्ट इज अ ग्लोबल कंपनी, व्हाई गूगल इज अ ग्लोबल कंपनी? नॉट बिकॉज कि वो एक ही फैमिली चलाई जा रही है। इट हैज बिकम लाइक टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप में भी आप देखोगे, इट्स नॉट कंप्लीटली हेरिडिटरी, इट्स नॉट कंप्लीटली फंक्शंस लाइक अ नेपोटिज्म बेसिस। So this is what, the real capitalism is. Looks like that capitalism works for profit, but that can only become fair if it works on open access to anyone who has talent. The capitalism becomes exploitative. Capitalism becomes, leads to looting and plundering only when it becomes limited to one family's wealth generation. So इसीलिए अमेरिका में जो कुछ हुआ है, that also shows a lot of things. But whether SpaceX IPO justifies its valuation or not, that time will only tell.
आपके क्या व्यूज हैं, प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।